नमस्ते। एडेक्स हिंदी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी में अपठित गद्यांश करेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है अनसीन पैसेज। इसको हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी बोलते हैं। इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाता है जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और उसके बाद उस गद्यांश से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होता है। So you have to first read the passage, try to understand the meaning of that passage, and then answer the questions which are related to the passage in Hindi. इस वीडियो को मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला पार्ट होगा कि मैं ये गद्यांश आपके लिए पढ़ूंगी। I'm going to read this passage for you. दूसरा हिस्सा है कि मैं आपको कुछ शब्दावली लिखवाऊंगी, की वोकैबुलरी वर्ड्स जो इस गद्यांश से रिलेटेड होंगे। फिर हम तीसरा हिस्सा करेंगे, वी विल डू द थर्ड पार्ट। मैं गद्यांश फिर से पढ़ूंगी और आपको उस गद्यांश का अर्थ समझाऊंगी। आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ दैट पैसेज इन इंग्लिश। और अंत में हम इस गद्यांश से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के उत्तर हिंदी में करना सीखेंगे। वी विल डू सम क्वेश्चन एंड आंसर्स इन हिंदी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए ये पैसेज पढ़ने वाली हूं, ध्यान से सुनिए। रघु नाम का एक किसान था। वह गांव में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रघु का परिवार बहुत मेहनती था। उसके बेटे का नाम पवन था। पवन बहुत समझदार लड़का था। वह पढ़ने में भी होशियार था। रोज स्कूल से आने के बाद वह सबसे पहले अपना गृह कार्य समाप्त करता और फिर अपने पिताजी की मदद करता था। सब लोग उसे प्यार करते थे क्योंकि वह सबसे प्यार से बातें करता था। रघु का एक ही सपना था कि पवन बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बने। अब हमने पैसेज रीडिंग खत्म कर ली है। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं जिसमें मैं आपको इस गद्यांश से रिलेटेड कुछ शब्दावली लिखवाऊंगी। सो यू शुड टेक आउट अ नोटबुक, मेक अ नोट ऑफ ऑल द की वोकैबुलरी वर्ड्स। शब्दावली का मतलब होता है वोकैबुलरी वर्ड्स। सबसे पहला शब्द है किसान। किसान का मतलब होता है फार्मर। दूसरा शब्द है पत्नी। पत्नी मीन्स वाइफ। परिवार, परिवार एक मैस्कुलिन नाउन है, इसका मतलब होता है फैमिली। मेहनती, मेहनती का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग ये एक एडजेक्टिव है। अगला शब्द है समझदार। समझदार का मतलब होता है वाइज और सेंसिबल। आगे चलते हैं। अगला शब्द है होशियार। होशियार का मतलब होता है इंटेलिजेंट और स्मार्ट। अगला शब्द है गृह कार्य। गृह कार्य एक मैस्कुलिन नाउन है, इसका मतलब होता है होमवर्क। हम इसको गृह कार्य नहीं बोलते क्योंकि ये री की मात्रा है, गृह कार्य। अगला शब्द है समाप्त। समाप्त का मतलब होता है फिनिश। नेक्स्ट वर्ड है मदद। मदद एक फेमिनिन नाउन है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब होता है हेल्प। अगला शब्द है सब लोग। सब लोग मीन्स एवरीवन। नेक्स्ट क्योंकि। क्योंकि का मतलब होता है बिकॉज। बातें करना। बातें करना मीन्स टू हैव अ कॉन्वर्सेशन और टू टॉक टू समवन। अगला शब्द है सपना। सपना एक मैस्कुलिन नाउन है जिसका मतलब होता है ड्रीम। अगला शब्द है बड़ा होकर। बड़ा होकर मीन्स व्हेन समवन ग्रोज अप, ऑन ग्रोइंग अप। और आखिरी शब्द है अफसर। ये एक इंग्लिश बोरोड वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑफिसर और हिंदी में हम इसे प्रोनाउंस करते हैं अफसर। अब मैं ये पैसेज आपके लिए फिर से पढ़ूंगी। अब मैं आपको इस गद्यांश का अर्थ अंग्रेजी में समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या पढ़ा है। आइए शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। रघु नाम का एक किसान था। So there was a farmer, his name was Raghu. किसान means farmer. वह गांव में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। गांव का मतलब होता है विलेज।
Patni means wife, beta means son. So he used to live in the village with his wife and son. रघु का परिवार बहुत मेहनती था. Raghu's family was very hard working. मेहनती का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, परिवार का मतलब होता है फैमिली. परिवार एक मैस्कुलिन नाउन है. उसके बेटे का नाम पवन था. His son's name was पवन. ये पवन है. पवन बहुत समझदार लड़का था. पवन was a very wise boy. He was very sensible. समझदार का मतलब होता है sensible और wise. लड़का means boy. वह पढ़ने में भी होशियार था. In studies also he was intelligent. होशियार means intelligent. रोज स्कूल से आने के बाद, every day after coming back from school, के बाद means after. रोज means every day. वह सबसे पहले अपना गृह कार्य समाप्त करता. So first of all what he used to do was to complete his homework. समाप्त means finish, गृह कार्य means homework, अपना means his. सबसे पहले means first of all. और फिर अपने पिताजी की मदद करता था. And then he would help his dad. मदद means help. सब लोग उसे प्यार करते थे. Everybody used to adore him or love him. क्योंकि वह सबसे प्यार से बातें करता था. Because he would talk to everyone nicely. Everyone he would talk to lovingly. रघु का एक ही सपना था. There was only one dream that Raghu had. Dream का मतलब होता है सपना. कि पवन बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बने. That Pavan should become a big officer when he grows up. अब आपको ये पैसेज समझ में आ गया है. अब प्रश्न उत्तर करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी. अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, यानी प्रश्न और उत्तर. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहां पर भी उत्तर दिए गए हैं वो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको आसानी से उत्तर मिल जाएं. और अनसीन पैसेज में ऐसा ही होता है कि आपको पैसेज पढ़ना होता है और फिर आपको उसका उत्तर ढूंढना होता है कि उत्तर कहाँ दिया गया है. आइए शुरू करते हैं. पहला प्रश्न है, रघु किसान गांव में किसके साथ रहता था? So who used to live with Raghu the farmer? इसका उत्तर है रघु किसान गांव में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था. He used to live with his wife and son. इसका आंसर आपको दूसरे ही सेंटेंस में मिल गया था. वह गांव में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था. प्रश्न नंबर 2 करते हैं. रघु किसान का परिवार कैसा था? So how was Raghu's family? Describe it. कैसा is also used for describing someone. परिवार means family. इसका उत्तर बहुत क्लियरली दिया गया है पैसेज में. रघु का परिवार बहुत मेहनती था. So आप लिखेंगे रघु किसान का परिवार मेहनती था. आपको कोशिश करनी चाहिए कि प्रश्न में से कुछ वर्ड्स लेने चाहिए और अपनी लैंग्वेज में इनके आंसर्स लिखने चाहिए. अगला प्रश्न, पवन पढ़ने में कैसा था? So can you tell us how was Pavan in his studies? कैसा means again describe. इसका उत्तर है पवन पढ़ने में होशियार था. He was very intelligent. He was intelligent. और ये आंसर आपको क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है. वह पढ़ने में भी होशियार था. होशियार means intelligent in his studies. प्रश्न नंबर 4, पवन से सभी लोग क्यों प्यार करते थे? So क्यों means why. So why did people love Pavan? इसका उत्तर है पवन से सभी लोग इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वह सबसे प्यार से बातें करता था. Because he used to talk lovingly to everyone. So इसका उत्तर बहुत क्लियरली दिया हुआ था पैसेज में. सब लोग उसे प्यार करते थे क्योंकि वह सबसे प्यार से बातें करता था. अगला प्रश्न, रोज स्कूल से आने के बाद सबसे पहले वह क्या करता था? So what was the first thing that he would do after returning from school? इसका उत्तर आपको दिया गया है कि सबसे पहले वो अपना गृह कार्य करता था. So आपको लिखना है रोज स्कूल से आने के बाद, every day after coming back from school, वह सबसे पहले अपना गृह कार्य समाप्त करता था. समाप्त means finish. So the first thing he would do is to finish his homework. अगला प्रश्न,
रघु किसान का क्या सपना था? सो व्हाट वाज द फार्मर्स ड्रीम? इसका उत्तर आखिरी सेंटेंस में दिया गया है। रघु किसान का सपना था कि पवन बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बने, दैट ही शुड बिकम अ बिग ऑफिसर व्हेन ही ग्रोज अप। अगला प्रश्न, पवन की कोई 3 विशेषताएं बताइए। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। 3 का मतलब होता है 3, विशेषताएं का मतलब होता है हिज क्वालिटीज। सो कैन यू हाईलाइट द 3 क्वालिटीज ऑफ दिस बॉय? सो आपको मैंने आपको 4 सेंटेंसेस लिखवाने की कोशिश की है, क्योंकि आप कोई भी 3 चुन करके लिख सकते हैं। यू कैन चूज एनी 3 आउट ऑफ दीज 4। नंबर 1, पवन एक समझदार लड़का था। समझदार मीन्स ही वाज वाइज, ही वाज अ सेंसिबल बॉय। नंबर 2, वह मददगार था, क्योंकि वो अपने पापा की हमेशा मदद करता था। सो ही वाज वेरी हेल्पफुल। हेल्पफुल को हम हिंदी में बोलते हैं मददगार। नंबर 3, वह मेहनती था। मेहनती का मतलब होता है ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। नंबर 4, वह होशियार था। ही वॉज इंटेलिजेंट। सो ये हमारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके लिए उत्तर लिखना बहुत ही आसान होगा।